हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह के बुक से देखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। इनका जो है बायोग्राफी वर्ड्सवर्थ का हो चुका है, शेक्सपियर भी कवर हो चुके हैं, शेक्सपियर का पूरा प्लेस हो चुका है। वर्ड्सवर्थ में आज हम देखने वाले हैं नॉट लव नॉट वार, और इसके पहले का जो है पिछले पेज का जो है सब कंप्लीट हो चुका है, और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। नॉट लव नॉट वार, ना तो प्यार ना तो युद्ध, वार। ठीक है, इस लाइन में बोला जा रहा है सॉफ्ट इज द म्यूजिक दैट वुड चार्म फॉर एवर, द फ्लावर ऑफ स्वीटेस्ट स्मेल इज दाई इज साई एंड स्लोली। अब इसमें वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि जो संगीत की कोमलता है, वो हमेशा के लिए मोहित कर देगा। संगीत का कोमल जो संगीत का जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो क्या कर देगा, हमेशा के लिए जो है, हमेशा के लिए ये मोहित कर देगा। और अगला है द फ्लावर ऑफ स्वीटेस्ट स्मेल इज साई एंड स्लोली। अब इसमें है कि मधुरतम जो संगीत सुगंध है, स्वीटेस्ट स्मेल जो मधुरतम स्मेल है, सुगंध है, उसका फल जो है लज्जाशील और दीन है। ठीक है, ये बोला गया है आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा नॉट लव नॉट वार में। याद रखिएगा, इसका बस एक ही कोटेशन है, याद कर लीजिएगा। अगला है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये भी वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। ये क्या है दोस्तों, ये भी वर्ड्सवर्थ का है, ये एक सोनेट है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्रीहेंशन में भी पूछा जाता है। इसका लाइन जो है कंप्रीहेंशन में भी दे देता है। और इसमें क्या दिया है दोस्तों, तो दिया है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी लेस्ट और पावर, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर। ये जो है आपका द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी लेस्ट और पावर, यहाँ तक का जो है इस तीनों लाइन का जो मतलब होगा दोस्तों, इसका यही मतलब होगा कि जो दुनिया है, जो संसार है, हमसे बहुत ज़्यादा है। यानी जो हम हैं, हमसे जो है दुनिया बहुत ज़्यादा है। जो हम हैं, हमसे बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, यानी दुनिया जो है हमसे बहुत ज़्यादा है। देर से और जल्दी से सून एंड लेट एंड सून, यानी देर से और जल्दी से, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, खर्च करते हुए और पाते हुए, गेटिंग पाना, स्पेंडिंग खर्च करना। दुनिया जो है हमसे बहुत ज़्यादा है, जल्दी पाने जल्दी खोने, देर से और जल्दी से खर्च करने और पाने में जो है अपना समय जो है, अपनी शक्तियाँ जो है, अपना समय जो है वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है। इस लाइन में यही बोला जा रहा है। अगली जो लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे सॉर्डेड बून, दिस सी दैट बेयर्स हर बोर्ड्स अप टू द मून, वी आर आउट ऑफ ट्यून। ये देखिए, ये लाइन जो है दोस्तों, ये पूरी लाइन जो है, 8 लाइन, ये टीजीटी में दिया गया था। टीजीटी जो है, यूपी का टीजीटी है, उसमें पिछले साल जो है 2021 में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया जा रहा है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर। जो प्रकृति में जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब हमारी है। ठीक है, प्रकृति में जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वो हमारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे, हम जो है इस सबसे जो अपने हृदय को जो है दूर कर दिए हैं। सॉर्डेड बून, एक वरदान है ये। ठीक है, दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, वी आर आउट ऑफ ट्यून। ये जो समुद्र है ना, दिस सी, ये जो समुद्र है वो क्या कर रही है, समुद्र जो है अपने जो है, समुद्र जो है अपने सीने पर किसको ले रहा है, किसको ढक रहा है, मून को, चंद्रमा को बोजम बना रहा है। ठीक है, वी आर आउट ऑफ ट्यून। इस बात को जो है हम क्या हैं, नहीं बोल सकते हैं अपना, इस बारे में जो है अपनी बातों को हम नहीं बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। ये जो है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये एक सोनेट है। अगला है लाइन इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई हैड रैदर बी अ पैगन सकल्ड इन क्रीड आउट वर्न। अब इस लाइन में जो बोला जा रहा है दोस्तों, यह जो है इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, ये जो है हमें नहीं घुमाता भगवान, हे भगवान, ये हमको नहीं घुमाता, बल्कि जो पैगन है, जो पैगन यानी कि
पैगन क्या होता है दोस्तों? पैगन एक उसको बोला जाता है, जैसे पैगन जैसे जो नॉरिश करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं, उनको बोला जाता है। सकल क्रीड आउट वन, ये जो पैगन जो होता है शब्द, वो यही होता है जैसे जो नॉरिश करते हैं लोगों को, ठीक है, भरण पोषण करते हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि इट मूव्स अस, ये हमको जो है क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, ग्रेट गॉड। अगला जो लाइन है हमारा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से है। किससे है दोस्तों? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से। इस लाइन में बोला जा रहा है वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगेन टू ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन despondency and madness। अब देखिए इस पूरी लाइन का जो मतलब निकलेगा दोस्तों, इसमें बोल रहे हैं वी पोएट, हम जो कवि हैं अपने युवावस्था में सुखी से शुरू करते हैं। जो हमारा युवावस्था है वो हम खुशी खुशी शुरू करते हैं। बिगेन ग्लैडनेस, खुशी से शुरू करते हैं अपना युवावस्था। लेकिन बट देयर ऑफ केम इन द एंड डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस, लेकिन जैसे जैसे ये आखिरी आता है, अंत आता है, उस टाइम हम जो है पागलपन और निराश में आ जाते हैं। ये सब वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला जा रहा है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। इंडिपेंडेंस, रिजोल्यूशन, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो हमारा जो पोएट का जो करियर होता है दोस्तों, शुरू तो होता है एक खुशी से शुरू होता है, लेकिन अंत आते आते वो जो है पागलपन और उदासी में छा जाता है। अगला है लाइन आपका डेफोडिल्स, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका दूसरा नाम है डेफोडिल्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाइन जरूर बनती है। देखिए पीजीटी का होता है तो मान सकते हैं कि देगा कि नहीं देगा, लेकिन टीजीटी का है तो श्योर है कि ये लाइन इसमें से एक ने एक दे देगा लाइन। तो इसमें बोल रहा है 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in the springly dance. A poet could not be gay in such jocund company, for oft when on my couch I lie। देखिए इसका मतलब आप पहले ये जान लीजिए कि इस पोएम में बताया क्या है। इस पोएम में यही बताया जो डेफोडिल्स होता है उसके समझिए वो खेत को, पूरे बेल्ट को देखते हैं। बेल्ट मतलब समझ रहे हैं, जैसे जो किसान होते हैं लगाते हैं ना, कोई अपना फूल वगैरह लगाते हैं, उसी तरह से ये जो डेफोडिल्स का देखते हैं, ये पूरा नज़ारा देखते हैं। बहुत दूर तक फैला होता है डेफोडिल्स, लाइन से पूरा दूर तक फैला होता है, ये बहुत दूर तक देखते हैं। ये बोलते हैं 10,000 I saw at a glance, वो 10,000 जो है एक नज़र में देख लेते हैं। 10,000 saw I at a glance, वही नज़ारा इसमें बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि 10,000 saw I at a glance, मैं जो है एक नज़र में जो है 10,000 देखा। ठीक है, डेफोडिल्स के बारे में बता रहे हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंगली डांस, ये जो है दोस्तों बता रहे हैं कि जो अपना सिर जो है उल्लास से नृत्य में हिलाते हैं, अपना जो सिर है। अब ये बताइए डेफोडिल्स जो होता है वो ऐसा होता है ना दोस्तों, वो अपना सिर जो कैसे हिलाता है, ऐसे देखेंगे डेफोडिल्स को आप जब देखेंगे ऐसा होता है। ठीक है, उसको जब आप देखेंगे तो जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे घूमता है, और ये कभी ऐसे लटक जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हिलता है, हवा थोड़ी सी भी चलती है तो ये हिलता है। तो उसी को ये चित्रण किए हैं कि टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्रिटली डांस, जैसे लग रहा है कि वो डांस कर रहा है, अपनी सिर को हिला रहा है उल्लास से। अगला है अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, जो कवि है कभी बिना खुश रहे ऐसे कंपनी में नहीं रह सकता। जो कवि है वो इस नज़ारे को बिना इंजॉय किए, बिना खुश हुए वो नहीं रह सकता है। जो कंड कंपनी, इतनी खुश कंपनी देख करके। फार ऑफ वेन ऑन माई काउच आई लाई आई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। देखिए अभी दूसरी लाइन शुरू हो गई है, इसमें बोल रहे हैं कि अक्सर जब मैं अपने सोफे पर खाली चिंताग्रस्त जो है, जब ये अपने सोफे पर, काउच यानी सोफे पर, जब ये खाली और चिंताग्रस्त और पेंसिव, उदास जब मनोचित में बैठे होते हैं या लेटे रहते हैं,
तब ये क्या करते हैं कि अगला देख लेते क्या बोल, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज। देखिए अब इसमें बोल रहे हैं कि जब ये अपने सोफे पर या बेड पे लेटे रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, तब ये क्या करते हैं, अपनी आँखों के अंदर यानी आत्मा में, इनवर्ड आइज यानी ये आत्मा की बात कर रहे हैं कि जब ये अपने हृदय में इसको देखते हैं, समझते हैं, आंखें बंद करके फील करते हैं, तो इनको कैसा लगता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वो क्या लगती है, वरदान लगती है, सॉलिट्यूड, वो अकेलेपन का जो है वरदान महसूस होती है। कौन, डेफोडिल्स का ये नज़ारा। यानी अपने बेड पर ये लेटे हैं, परेशान हैं, तो उस टाइम पर इस नज़ारे को सोच सोच करके क्या करते हैं, अपने अकेलेपन में इससे सोच करके खुश होते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांस विथ द डेफोडिल्स। देखिए कितना अच्छा इसमें राइमिंग बनाए हैं कि उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, जो मेरा हृदय है वो प्लेजर से, खुशी से भर जाता है, प्लेजर फील हो जाता है, एंड डांस विथ डेफोडिल्स, और उसके बाद जो है डेफोडिल्स के साथ नाचना शुरू कर देता है। अगला जो पोयम है हमारा दोस्तों, प्रिल्यूड बुक सेकेंड। प्रिल्यूड बुक सेकेंड, इसमें है, ओ नेचर दाउ हैस्ट फेड, ओ नेचर दाउ हैस्ट फेड। एक चीज़ हमने आपको बताया था कि जब नेचर की बात होगी यानी प्रकृति की जब बात होगी तब कैपिटल रहेगा एन, और जब आपका किसी के व्यवहार का, बिहेवियर का बात होगा तब स्मॉल रहेगा एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी कैपिटल दिया है यानी प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। ओ नेचर, देखिए किसी को एड्रेस किया जाता है तो एक्सक्लामेशन मार्क जो है जरूर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ नेचर, यहाँ पे एक बार आप ये भी ध्यान दीजिए, किसी को एड्रेस करते हैं तो ये एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। तो अब इसमें बोल रहा है ओ नेचर यानी प्रकृति के बारे में बोल रहा है, दाउ हैस्ट फेड माई लॉफ्टी स्पेकुलेशंस एंड इन दी फॉर दिस अनईजी हर्ट ऑफ वर्ड्स आई फाइंड नेवर फेलिंग प्रिंसिपल ऑफ जॉय एंड प्यूरेस्ट पैसन। अब देखिए इस पूरे लाइन का जो मतलब है, इसका जो मतलब निकल के आ रहा है, कह रहे हैं ओ नेचर, हे प्रकृति, हे प्रकृति, दाउ हैज फेड, तुमने मेरे उच्च विचार को जो है, माई लॉफ्टी स्पेकुलेशन एंड इन दी। देखिए पूरे का मतलब हम आपको बता दे रहे हैं, हे प्रकृति तुमने मेरे उच्च विचार को जो है पोषित किया है, स्पेकुलेशन पोषित किया है, ठीक है, पोषित किया है। फॉर दिस अनईजी ऑफ अवर्स आई फाइंड अननेवर फॉलिंग प्रिंसिपल ऑफ जॉय एंड प्योरेस्ट पैसन। यानी कि तुमने पोषित किया है और जो है हमारे इस बेचैन हृदय के लिए आनंद, जुनून और कभी न खत्म होने वाला जो सिद्धांत दिया है, जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में ये बात हो रहा है। देखिए ये लाइन की बात हो रही है, तो हम आपको कंक्लूज़न नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये केवल लाइन की ही बात हम आपसे बता रहे हैं, तो कंक्लूज़न नहीं है, इसको इतना तक ही है कि जुनून और कभी न खत्म होने वाला जो है आपने हमें सिद्धांत दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जॉय, खुश होने का जो सिद्धांत दिया है कभी न खत्म होने वाला। अगला बुक देख लेते हैं, ये है आपका प्रिल्यूड बुक फोर्थ है आपका, ठीक है, प्रिल्यूड बुक फोर्थ। इसमें है, माई ट्रस्ट इज इन द गॉड ऑफ हेवन एंड इन द आई ऑफ हिम हु पाजेस मी। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो माई ट्रस्ट इज़ इन गॉड ऑफ हेवन, मेरा जो भरोसा है वह स्वर्ग के ईश्वर यानी भगवान पर है, मेरा जो भरोसा है वो भगवान पर है। एंड इन द आई ऑफ हिम हु पासेस मी, और उनकी आँखों में जिनकी की आँखों में हम जो है हमको जो है आगे ले जाते हैं। यानी कि भगवान जो है, भगवान को जो है माई ट्रस्ट इन गॉड ऑफ हेवन, जो हमारा विश्वास है वो स्वर्ग के भगवान पर है और वही है जो कि अपनी आँखों में हमको जो है आगे ले जाते हैं। यानी ये अपने सक्सेस को भगवान के पास, भगवान के सामने ये गिना रहे हैं वर्ड्सवर्थ। अगला देख लेते हैं बुक नंबर फोर्थ जो है प्रिल्यूड का बुक। प्रिल्यूड में कितने बुक हैं दोस्तों, तो इसमें है 14 बुक्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला बुक जो है 6 नंबर का है, यूरोप एट दिस टाइम वाज थ्रिल्ड विथ जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीइंग बोर अगेन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो यूरोप है दोस्तों, यूरोप जो है वो टॉप पे है खड़ा,
यूरोप जो है दोस्तों वो टॉप पे खड़ा है। यूरोप एट दिस टाइम थ्रिल्ड विथ जॉय। यूरोप जो है इस समय जो है यूरोप खुशी से झूम रहा है, यानी खुशी से जो है झूम रहा है। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर। फ्रांस जो है वो सुनहरे घड़ी, फ्रांस जो है सुनहरे घड़ी में शीर्ष पर खड़ा है। फ्रांस जो है स्टैंडिंग ऑन द गोल्डन आवर्स, टॉप ऑफ द गोल्डन आवर्स, सुनहरे घड़ी में वो क्या है, शीर्ष पर खड़ा है। एंड ह्यूमन नेचर स्विमिंग बोर्न अगेन। और जो मानव जाति है, जो मानव प्रकृति है वो फिर से जन्म ले रही है। ठीक है, मानव जाति जो है फिर से जन्म ले रही है। ये कब की बात हो रही है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब फ्रेंच का युद्ध होता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये भी प्रील्यूड का है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा पूछता है कि किससे लिया गया है, तो इसमें ऑप्शन देगा, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन लगा दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, देख लीजिए कि इधर आप देख लीजिए। ये बुक जो है अपडेटेड तो है, लेकिन इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो अपडेट नहीं किए हैं, भले क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि 10 बार दिया तो 10 बार आपको लगा करके दे दें। देखिए लगातार टीजीटी में भी पूछा था, पीजीटी में पूछा था। इससे एक चीज़ साबित होता है कि आप ये जान लीजिए कि बोर्ड जो है दोस्तों, अगर देखिए पहले टीजीटी का पेपर होता है, उसके 8-10 दिन बाद ही जो है, कम से कम 8 दिन बाद जो है आपका पीजीटी का पेपर होता है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि टीजीटी का जो पेपर होता है उसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये फ्रिक्वेंटली जो है पीजीटी में भी पूछ लिया गया है 2010 में। तो देखते हैं, ब्लिस वाज इट दैट डाउन टू बी अलीव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। अब इसका जो मतलब है दोस्तों, ब्लिस वाज इट दैट डाउन टू बी अलीव, जो खुशी है हमारी दोस्तों, डाउन टू बी अलीव वो जो है जीवित है। बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, और जो है यंग रहना क्या है, और भी अच्छा है। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो ब्लिस मतलब खुश होना। ये कैसे भी करके आप ट्रिक बना लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा अपने तरीके से। ठीक है, देखिए बी दोनों साथ में आया है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि याद करने वाली हैं। देखिए डाउन है, भोर का बात हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। ठीक है, द आई इट कैन नॉट चूज बट सी, ये बहुत अच्छी लाइन है। द आई इट कैन नॉट चूज बट सी, वी कैन नॉट बीट द ईयर बी स्टिल, आवर बॉडीज फील वेन एवर दे बी अगेंस्ट और विथ आवर विल। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है द आई इट कैन नॉट चूज बट, यह जो है आंखें जो होती हैं, यह जो है चुन नहीं सकती हैं पर देख सकती हैं। आंखें जो होती हैं वो चुन नहीं सकती भाई, सिलेक्शन नहीं कर सकती हैं, उठा नहीं सकती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो जो है देख सकती हैं। वी कैन नॉट बीट बट ईयर बी स्टिल, हम जो है कान को शांत रहने के लिए नहीं कह सकते। हम जो है कानों को शांत रहने के लिए नहीं कह सकते भाई, कान तो हमारा सुनता है ना, उसको शांत रहने के लिए कैसे कह सकते हैं। कान को सुनने के लिए कोई मना कर सकता है क्या, नहीं। आँखों को बंद कर लेंगे रुक जाएगा, कान को और मुंह को जो है रोक देंगे वो भी मान जाएगा, नहीं बोलेंगे वो भी मान जाएगा, लेकिन जो है कान जो है, कानों को हम नहीं रोक सकते हैं। आवर बॉडीज फील, हमारा जो शरीर है वो महसूस करता है। वेन एवर दे भी, महसूस करता है चाहे कहीं भी हो, यानी कि जो हमारा बॉडी है, वेन एवर दे भी, हमारा बॉडी जो है दोस्तों वो महसूस करता है चाहे कहीं भी हो, यानी अगेंस्ट में हो या फेवर में हो, जो हमारा बॉडी है वो महसूस करता है। अगला देखते हैं, अगला है द बॉर्डरर्स का। बॉर्डरर्स इनका एक वर्स ट्रेजिडी है जो कि 5 एक्ट में है। ठीक है, और ये कब से कब तक लिखे हैं, तो ये जो लिखे हैं दोस्तों 1795 से लेकर के 97 तक इसको लिखते हैं। ठीक है, ये 5 एक्ट ट्रेजिडी होती है, वर्स ड्रामा है, इनका एक सिंगल वर्स ड्रामा है।
ठीक है, इसके बारे में पूछता है। और ये किस किंग के रीजन में सेट हुआ है, तो ये जो हुआ है दोस्तों वो हेनरी थर्ड के रीजन में हुआ है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। Three sleepless night I passed in sounding on though words and things a dim and perilous ways। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, जो 3 रात्रि जो है बिना सोए गुजार दिए हैं, यानी शोर शराबा में है, साउंडिंग में जो है अपनी जो है 3 रातें जो है ये गुजार लिए हैं। और ये बॉर्डर्स जो है ये किंग के बारे में बात हो रही है। किंग के बारे में ये कहते हैं कि जो 3 रातें हैं वो हमने गुजार ली है, और जो शब्द और जो चीज़ें हैं, थ्रो शब्दों और चीज़ों से जो है धुंधले और ख़तरनाक रास्ते पर गुजारी है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमने 3 रातें तो गुजारी हैं, लेकिन थ्रो वर्ड शब्दों और चीज़ों के धुंध और ख़तरनाक रास्ते पर ये गुजारे हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, द लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। जो लाइन है वो अर्ली स्प्रिंग जो है इसमें क्या रहेगा, ये वाला लाइन, एंड दिस इज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉय द एयर इट ब्रीथ्स। अब इसमें जो बोला जा रहा है कि जो ये जो है दोस्तों कि जो हमारा जो है विश्वास है, देखिए और से शुरू हुआ है, और हमारा जो विश्वास है कि हर फूल उस हवा का आनंद लेता है जिसमें वह सांस लेता है। हर फूल उस हवा का आनंद लेता है जिसमें वह सांस लेता है। अगला है आपका जो पोयम रहेगा वो है टेबल्स टर्न। ये जो दोस्तों है अभी इसके पहले आया था, लेकिन ये दोबारा दे दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट था, तो दोबारा रंजीत सिंह कहीं न कहीं से इसको इंक्लूड किए होंगे जो सर हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया है। अप माई फ्रेंड्स क्वाइट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल। Up my friends and clear your looks, why all this toil and trouble। अब देखिए आपको बताया था कि ये वाला बुक जो है स्टूडेंट के लिए बोले, बुक नहीं, ये वाला जो पोएम है दोस्तों वर्ड्सवर्थ स्टूडेंट के लिए बोले हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं बैठ करके सारा दिन जो बुक में लगे रहते हैं, तो उनका कहने का जो मतलब है वर्ड्सवर्थ का कि आप जो है वहाँ से हटिए, अपना जो टेबल है, जो पढ़ने का जो स्थान है, वहाँ से किताबों को साइड रखिए और प्रकृति के संपर्क में आइए। तो उसी से ये बात बोल रहे हैं कि अप माय फ्रेंड्स, उठो मेरे दोस्त, क्वाइट योर बुक, अपनी बुक को हटाओ, श्योरली यू विल ग्रो डबल, आप जो है 2 गुना हो जाएंगे, यानी और आप मोटे हो जाएंगे। ऐसे बैठे बैठे किताबों में लगे अप माय फ्रेंड, उठो मेरे प्यारे मित्र, मेरे फ्रेंड, एंड क्लियर योर लुक्स, अपने नज़र को जो है साफ करो, अपने नज़र को साफ करो। और जो है वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, इतना ज़्यादा जो है आप जो है इतना परेशान और इतना जो है इतना ट्रबल क्यों कर रहे हैं, मेहनत और परेशानी क्यों कर रहे हैं भाई। टॉयल मेहनत और परेशानी, ट्रबल में परेशानी क्यों झेल रहे हैं, आप प्रकृति में आइए। ठीक है, अगला वाला जो है वो है इडियट बॉय। इसमें है द बेन ऑफ ऑल दैट ड्रेड द डेविल। ये अकेला एक लाइन है जिसका कि मतलब है बेन ऑफ ऑल दैट ड्रेड द डेविल। ये याद कर लीजिएगा आप। बेन मतलब आपका श्राप होता है, श्राप नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात होता है। बेन मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, बेन मतलब बैड से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये एक इडियट बॉय के बारे में, यानी एक शैतानी बच्चा के बारे में बात हुआ है, बेवकूफ़ और शैतानी बच्चा के बारे में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यारो अनविजिटेड, ध्यान दीजिएगा, यारो अनविजिटेड यानी विजिट मतलब घूमना होता है, अनविजिट यानी बिना घूमे। ठीक है, तो इसमें जो है लेट बी हाइव्स एंड होम ब्रेड कीन पार्टेक द स्वीट्स ऑफ बन मिल मेडो द स्वान ऑन स्टील सेंट मैरीज लेक फ्लोट डबल
float double swan and shadow, but thou that didst appear so fair to find imagination। अब इस पूरे लाइन का मतलब है दोस्तों, यहाँ तक के लाइन का जो मतलब है, ये पूरी लाइन का जो मतलब निकलेगा इसमें हीरो अनविजिटेड में जो आपका मतलब निकलेगा उस सब का मतलब होगा कि जो आपके घरेलू गाय और बर्न है, ठीक है, जो आपके गाय और घरेलू जो गाय हैं या फिर आपके मधुमक्खी और जो गाय हैं घरेलू गाय हैं उनको बर्न जो नील घास के मैदान है जो नील घास के जो मैदान है उनके जो घास है उसका मिठास का आनंद लेने दो। जो घास के मैदान है उसका जो है आनंद लेने दो मधुमक्खी और घरेलू गायों को, ठीक है, जो कि सेंट मैरी झील पर हंसों को दोगुनी तैराकी करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है फ्लोट डबल, तैराकी करना चाहिए, स्वान एंड शैडो, ठीक है, हंस और परछाई को दोगुना तैराकी करने दो। अगला है बट दैट दाउ डिडस्ट अपीयर सो फेयर टू फाइंड इमेजिनेशन डस्ट राइवल इन द लाइट ऑफ द डे हर डेलिकेट क्रिएशन। लेकिन तुम दिन के उजाले में इतनी फेयर नहीं लगती। अब देखिए ये दूसरा लाइन शुरू हो गया है यहाँ से, लेकिन तुम जो है दिन के उजाले में इतनी फेयर नहीं लगती, ठीक है, इतनी फेयर जो है नहीं लगती। टू फाइंड इमेजिनेशन बल्कि तुम जो है उजाले में क्या लगती हो, राइवल लगती हो, ठीक है, तुम जो है उजाले में क्या लगती हो, राइवल लगती हो, शत्रु लगती हो। हर डेलिकेट क्रिएशन उसकी नाजुक रचना, डेलिकेट क्रिएशन मतलब नाजुक रचना, क्रिएशन यानी रचना। अगला है ओल्ड कम्बरलैंड बेगर के ओल्ड कम्बरलैंड के बारे में बात हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं क्या बोले हैं। इसमें है men who can hear decalogue and feel to self-reproach as in the eyes of nature he was alive, so in the eye of nature let him die। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो आदमी जो 10 वचन बना सकता है, ठीक है, 10 वचन सुन सकता है आदमी, मैन हूँ हियर डेकेलॉग मतलब 10 वचन, वह आदमी जो कि 10 वचन जो है वो सुन सकता है, फील कर सकता है, वो जो समझ सकता है, महसूस कर सकता है, वह शर्मिंदा महसूस कर सकता है। यानी जो 10 वचन सुन सकता है वो जो है शर्मिंदा महसूस कर सकता है। एज इन द आईज ऑफ नेचर ही हैज़ लिव्ड, सो इन द आई ऑफ नेचर लेट हिम डाई। अब इसका मतलब है कि जैसे वह जो है प्रकृति के नज़र में जिया है वैसे ही प्रकृति के नज़र में मरने दो। यानी कि वह आदमी जो कि 10 वचन सह सकता है, वह आदमी जो 10 वचन सुन सकता है, वह आत्मनिंदा महसूस करता है। जैसे वह प्रकृति की नज़र में जिया है वैसे ही प्रकृति की नज़र में मरने दो। अगला है दोस्तों पीटर बेल पार्ट 1 स्टैंजा 3। ये देखिए दोस्तों, ये जो है वर्ड्सवर्थ जो है लिखे हैं, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर का रिप्लाई दिए हैं। किसको दिए हैं? ये जो है आपके एस.टी. कोलरिज उनको दिए हैं। अब देखिए इसमें लाइन में क्या बोला जा रहा है, फुल 20 टाइम्स वाज पीटर फियर्ड फॉर वंस दैट पीटर वाज रेस्पेक्टेड। पीटर जो है, पीटर देखिए ये कैपिटल से लिखा है, कैरेक्टर के बारे में बात हो रहा है कि पीटर जो है दोस्तों वो 10 बार पूरे के पूरे जो है 20 बार, 10 बार नहीं 20 बार 20 टाइम, पूरा वो 20 टाइम जो है डरा है, लेकिन फॉर वंस, लेकिन एक बार के लिए उसको सम्मानित किया गया है। अगला है नटिंग जो है याद रखिएगा, ये पूछता है पोएम के बारे में, नटिंग किसका है। तो नटिंग में जो है उसमें नटिंग में जो बताया जाता है दोस्तों कि उन
अगला देख लेते हैं, वन ऑफ दोज हेवनली डेज दैट कैन नॉट डाइज। वन ऑफ दोज हेवनली डेज, जो स्वर्ग का जो वो दिन है वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, कभी भी नहीं मरेगा। यानी उन स्वर्ग के दिनों में वन ऑफ दोज यानी वन के बारे में बात हो रहा है दोस्तों। वह एक दिन स्वर्ग के उन दिनों में से वह एक दिन जो है वो कभी नहीं मरेगा, नटिंग में यूज़ किया गया है। अगला है लूसी पोयम से है। लूसी का कलेक्शन जो है, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, ये लूसी पोयम का कलेक्शन है। ठीक है, इसमें है लाइन, अ वैलेड बाय मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आईज, फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। अब इसका मतलब जो है वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि एक जो बैगनी पत्थर जो है, बैगनी काईदार जो पत्थर है उससे ढकी आधी ही दिख रही, जैसे कि समझिए तारों में सुंदर केवल एक ही तारा है। वह मोजी स्टोन यानी काई से ढकी हुई एक वैलेट बैगनी जो है, एक बैगनी काई से ढकी हुई आधा ही दिख रही थी आँख से। एज द स्टार वेन ओनली वन, वह एक तारे की तरह लग रही थी, जैसा कि फेयर एज अ स्टार की जैसी सुंदर, ओनली वन केवल एक, इज शाइनिंग इन द स्काई यानी कि जैसे कि चंद्रमा के आसमान में, जैसे कि आसमान में कोई चांद चमक रहा हो अकेला, वैसी लग रही थी। एक जो है मोजी स्टोन, एक काई लगे हुए बैगनी पत्थर के पीछे छुपी हुई आधे से ही दिख रही थी। तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, किसके बारे में? लूसी के बारे में। अगला देख लेते हैं, 3 years she grew in sun and shower। देखिए ये पूरी लाइन है, 3 years she grew sun and shower। अब इसका लाइन देख लेते हैं क्या है। इसका जो लाइन है दोस्तों वो है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, द स्टार ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस वेयर rivulets dance their wayward round and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। अब देखिए इस पूरे जो पोयम का मतलब है यही निकलेगा कि जो आधी रात के जो तारे हैं उसे प्रिय होंगे। देखिए ये जो है लूसी को पूरा अपना फील कराते हैं कि लूसी जो है बड़ी होगी तो उसको कैसे कैसे चीज़ें कैसा महसूस होगा। यानी ये अपने बचपन को लूसी के अंदर देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि आधी रात के तारे उसे प्रिय होंगे, यानी जब आधी रात बीतती है तो तारे बहुत अच्छे लगते हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं। आधी रात के जो तारे हैं वो प्रिय होंगे और वह अपने कान अनेक स्थानों पर लगाएगी, सीक्रेट स्थानों पर लगाएगी, अपना जो कान है सीक्रेट स्थानों पर लगाएगी, वहाँ जहाँ नदियाँ अपने चारों ओर नाचती हैं और जो है मरमर ध्वनि जो है ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अपना जो है वो कान लगाएगी कहीं ऐसे जगह पर जहाँ पर नदियाँ नाचती हैं और मरमर ध्वनि निकालती हैं, और ध्वनि से जो उत्पन्न सौंदर्य है उसके चेहरे पे छा जाएगा। अब देखिए कैसे कल्पना किए हैं लूसी पोयम में कि वो बता रहे हैं कि जब आधी रात्रि होगी दोस्तों, आधी रात्रि होगी जब वो अपना सूर्य मिडनाइट में जो है तारों को देखेगी और अपना कान जो है ऐसे जगह पे लगाएगी, सीक्रेट जगह पे लगाएगी, जैसे नदी हो गया, नदी जब बहता है तो उसका आवाज़ जो है बहुत खुशी देता है, उसका आवाज़ जो है बहुत खुशी देता है। तो कह रहे हैं कि वो जो आवाज़ है उसको सुनेगी और वो उसके चेहरे पे जो है उस इंजॉयमेंट की जो है खुशी जो है नाचेगी, उसके चेहरे पे जो है वो दिखेगी, छा जाएगी। वो जो मरमर ध्वनि है उस सब का जो साउंड है, जो ब्यूटीफुल जो साउंड होगा वो जो है उसके चेहरे पे छा जाएगा लूसी के। ठीक है, सेल पास इनटू हर फेस, वो सारी चीज़ें जो हैं मरमर साउंड, ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमर साउंड, वो जो सुंदर जो आवाज़ जो निकलेगा वो उसके चेहरे पे छा जाएगा। अगला है द फाउंटेन। फाउंटेन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। फाउंटेन पोयम आपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा।
तो इसको देख लेते हैं। अ हैप्पी यूथ एंड फेयर ओल्ड एज इज़ ब्यूटीफुल एंड फ्री। अब इन दोनों लाइन का मतलब है दोस्तों कि एक प्रसन्न युवावस्था और उसका जो है बुढ़ापा सुंदर व मुक्त होता है। एक फेयर यूथ, एक हैप्पी यूथ जो होता है, एक प्रसन्न युवावस्था जो होता है और उसका जो बुढ़ापा होता है सुंदर व मुक्त होता है। ठीक है, एक हैप्पी यूथ का, जब यूथ हैप्पी है होगा तो उसका बुढ़ापा जो है ब्यूटीफुल और फ्री होगा। अगला है एंड ऑफन ग्लैड नो मोर वी वियर अ फेस ऑफ जॉय बिकॉज वी हैव बीन ग्लैड ऑफ यूर। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, और जब वो प्रसन्नता नहीं रह जाती है, एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, जब वो प्रसन्नता अब और नहीं रह जाती है, वी वियर अ फेस ऑफ जॉय, हम खुशी का चेहरा धारण करते हैं क्योंकि हम पहले से भी प्रसन्न रहे हैं। अब देखिए वी हैव बीन ग्लैड ऑफ यूर, जब हम पहले से ही प्रसन्न रहे हैं। देखिए जब आदमी खुश रहता है हमेशा और जब वो खुशी जो है अब और नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जब आदमी पहले से प्रसन्न रहते हुए आया है तो वो प्रसन्नता जो है वो प्रसन्न ना होने पर भी उसको प्रसन्न रहना पड़ेगा। अगला देखते हैं द ओक एंड द ब्रूम। ब्रूम मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रूम मतलब झाड़ू होता है क्या? शायद ब्रूम मतलब झाड़ू होता है। द ओक, ओक जो वृक्ष होता है उसके बारे में बात हो रहा है, ओक एंड द ब्रूम, एंड ही इज of the wisest man who is not wise at all। अब इसका मतलब जो है दोस्तों बोल रहे हैं कि ही इज ऑफ द वाइजेस्ट मैन। ठीक है, वह अक्सर सबसे बुद्धिमान आदमी होता है। कौन? हु इज नॉट वाइज एट ऑल, जो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं होता है। अब देखिए, अब ये कौन सा कंट्राडिक्शन है कि वह आदमी सबसे बुद्धिमान होता है जो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं होता है। वह सबसे बुद्धिमान वाइजेस्ट मैन होता है जो कि बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं होता है। अगला देखते हैं हर्प लीप वेल। हर्प लीप वेल, तो इसमें जो है दोस्तों बोला जा रहा है नेवर टू बी ब्लेंड आवर प्लेजर और आवर प्राइड विथ सॉरो ऑफ द मीनेस्ट थिंग दैट फील्स। अब इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि जो नेवर टू ब्लेंड आवर प्लेजर ऑफ ओवर प्राइड, जो अपने सुख का जो है, जो अपने सुख का या गर्व को उस सबसे तुच्छ चीज़ों के साथ जो है मिश्रित नहीं कर चीज़ों के साथ जो है मिश्रित नहीं करता जो महसूस होती है। अब बोल रहा है नेवर ब्लेंड आवर प्लेजर विथ आवर प्राइड, अपनी खुशी को जो है हमको क्या करना चाहिए? मिक्स नहीं करना चाहिए। किसके साथ? घमंड के साथ। विथ सॉरो, दुख के साथ जो है, मीनेस्ट थिंग दैट फील्स, दुख के साथ जो है तुच्छ चीज़ों को जो है फील नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है पर्सनल टॉक। पर्सनल टॉक को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें जो बताया गया है स्वीटेस्ट मेलोडीज आर दोज दैट आर बाय डिस्टेंस मेड मोर स्वीट। देखिए इसका मतलब है स्वीटेस्ट मेलोडीज मतलब होता है आपका कि सबसे जो मधुर ध्वनि होती है उसको बोलते हैं स्वीटेस्ट मेलोडीज। तो इसका मतलब है आपका स्वीटेस्ट मेलोडीज आर दोज दैट आर बाय डिस्टेंस मेड मोर स्वीट, यानी सबसे जो मधुर आवाज़ होती है, जो सबसे मधुर आवाज़ होती है, मधुर धुन वे है जो कि दूरी के कारण और मधुर हो जाती है। आर दोज दैट आर बाय डिस्टेंस, दूरी के साथ जो है वो क्या होती है? और भी स्वीट हो जाती है। यानी मधुर ध्वनि वही है जो कि दूरी के साथ और भी स्वीट हो जाती है। यानी किसी के साथ दूरी बनता है तो वो जो है ध्वनि और भी स्वीट हो जाती है। ओड है ये, इमेजिनेशन बिफोर कंटेंट। ये एक ओड है, इमेजिनेशन बिफोर कंटेंट। तो ये देख लेते हैं। इसका जो लाइन है वी बो आवर हेड्स बिफोर दी, वी लाउड एंड मैग्नीफाई दाई नेम ऑलमाइटी गॉड। अब इसका जो मतलब होगा दोस्तों वो है कि हम जो है हम आपके सामने अपना सिर झुकाते हैं,
हम आपके सामने जो है वी बो आवर हेड्स, हम झुकाते हैं अपने सिर को तुम्हारे सामने, दी मतलब तुम्हारे सामने, एंड वी लाउड, और हम आपकी जो है प्रशंसा करते हैं, एंड मैग्नीफाई दाई नेम ऑलमाइटी गॉड, और जो आपका जो नाम है, नाम का जो महिमा मंडल है उसका जो नाम का जो महिमा है उसका हम मंडल करते हैं। अगली लाइन है दोस्तों, बट मैन इज दाई मोस्ट ऑफुल इंस्ट्रूमेंट इन वर्किंग आउट अ प्योर कंटेंट इंटेंट। अब इसका मतलब हो गया है दोस्तों कि जो मैन है, जो आदमी है, वो जो है लेकिन जो मनुष्य है उसका जो सबसे भयानक जो साधन है वह शुद्ध इरादे पूरा करने में है। ठीक है, शुद्ध इरादे पूरा करने में है। अब अगला देख लेते हैं, इटालियन इंटिनरेंट, इटालियन इंटिनरेंट। अब देखिए इसमें जो रेफरेंस मिलता है दो राइटर का मिलता है। ये पूछ सकता है कि इटालियन इंटिनरेंट में जो है किसका किसका जिक्र मिला है, तो मिल्टन का मिला है और शेक्सपियर का मिला है। इटालियन इंटिनरेंट ध्यान रहेगा ना। ठीक है, इसमें जो है इटालियन सोनेट जो है, ध्यान दीजिएगा कि इटालियन सोनेट जो है शेक्सपियर से जो है डिफरेंट था। इटालियन सोनेट कहाँ गया, शेक्सपियर से जो है डिफरेंट था। ठीक है, शेक्सपियर का इंग्लिश सोनेट है और इटालियन सोनेट पेट्रार्कन सोनेट को बोलते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, द साइटलेस मिल्टन विथ हिज एयर अराउंड हिज प्लेसिड टेम्पल कर्ल्ड। ठीक है, एंड शेक्सपियर एट हिज साइड अफ्रेड इफ क्ले कुड थिंक माइंड वी वेट फॉर हिम हु बोर द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें जो है वर्ड्सवर्थ जो बताए हैं मिल्टन और शेक्सपियर को रखे हैं। मिल्टन के बारे में एक जानकारी जान लीजिए कि मिल्टन का जो हेयर था वो कर्ली था और डार्क ब्लैक था, जिसकी वजह से उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बुलाते थे। ठीक है, वो लेडी बुलाते थे उनको उनकी स्कूल में। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो उनका जो हेयर है, जो मिल्टन का जो दोस्तों हेयर है, उनका जो बाल है, मिल्टन के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, कान के बगल बगल में घुंघराले हैं, लिपटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो शेक्सपियर हैं उनके बगल में लादने वाला जो है, इफ़ क्ले कुड थिंक माइंड वर वेट, यदि मिल्टन सोच सकती है कि दिमाग भारी हो सकता है, यानी मिल्टन जो है सोच सकता है कि दिमाग जो है भारी हो सकता है, उसके लिए जिसने संसार को जो है ढोया है। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया है कि मिल्टन का जो हेयर है वो कैसा है, करली है, उनके कान में बगल बगल लटका हुआ है, घुंघरा लिपटा हुआ है, और जो क्ले है वो क्या है, थिंक एंड माइंड वर वेट फॉर हिम हु बोर द वर्ल्ड। जो अब ये बोला जा रहा है कि वो लोग जो है पूरे संसार को ढोए हैं। अगला है, अ वेलेंट ट्राइब ऑफ बर्ड्स ऑन अर्थ। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। टू द सॉलिड ग्राउंड ऑफ नेचर थ्रस्ट द माइंड दैट ब्यूल्स फॉर ऑ। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रकृति की ज़मीन पर, ठोस ज़मीन पर, नेचर थ्रस्ट द माइंड टू द सॉलिड ग्राउंड, यहाँ से दोस्तों टू द सॉलिड ग्राउंड प्रकृति की ठोस जमीन पर जो है, ऑफ नेचर थ्रस्ट माइंड दैट ब्यूल्स फॉर अय, प्रकृति की जमीन पर, ठोस जमीन पर उस मन पर भरोसा करती है जो हमेशा के लिए जो है तैयार है। ठीक है, हमेशा के लिए जो है दोस्तों ये निर्माण करती है, तैयार है यानी निर्माण, बिल्ड फॉर ओ यानी तैयार होती है, निर्माण करती है। प्रकृति की जो ठोस जमीन पर मन उसी पर भरोसा करता है जो हमेशा के लिए निर्माण करती है। अगला देख लेते हैं, लाउडोमिया। देखिए अगला जो है लाउडोमिया का है, लाउडोमिया। ठीक है, अब चलिए इसका अगला लाइन देख लेते हैं। इसमें क्या है, फॉर द गॉड्स अप्रूव the depth and not to tumult of the soul, a fervent not ungovernable love। अब ये देखिए वर्ड्सवर्थ इस लाइन में क्या बोल रहे हैं, फॉर द गॉड्स अप्रूव, देवता
देवता जो हैं वो आत्मा की गहराई को स्वीकार करते हैं। गॉड्स अप्रूव, स्वीकार करते हैं द डेप्थ एंड नॉट टू टर्मेंट ऑफ द सोल, जो आत्मा की गहराई है उसको जो है स्वीकार करते हैं, न कि कोलाहल को, जो कि उत्कृष्ट और अनियंत्रित प्रेम होता है। गॉड्स फॉर द गॉड्स अप्रूव, भगवान का जो अप्रूवल होता है वो होता है कि वो जो है डेप्थ, गहराई को जो है, जो गहराई होता है उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, ऑफ द सोल, आत्मा की गहराई को जो स्वीकार करते हैं। और फर्वेंट नॉट अनगवर्नेबल लव, न कि जो उत्कृष्ट और अनियंत्रित प्रेम होता है। देखिए अनगवर्नेबल, जिसपे गवर्न न कर सकें, जिसपे हम कंट्रोल न कर सकें उस प्रेम को। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसका है दोस्तों? लाओडोमिया का है, याद रहेगा ना, लाओडोमिया। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। इसमें है फॉर द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट टू टिमल्ट ऑफ द सोल, फर्वेंट नॉट गवर्नेबल लव। देखिए ये पूछा गया एग्जाम में, और ये कोटेशन जो है बार बार नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए हम आपको इस पर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से जान लीजिए, देवता जो हैं वो आत्मा की गहराई को स्वीकार करते हैं। देवता जो होते हैं वो आत्मा की गहराई को स्वीकार करते हैं, न कि कोलाहल को, जो एक उत्कृष्ट अनियंत्रित प्रेम करता है। फर्वेंट मतलब कोलाहल, जो कि विचलित होता है और प्रेम करता है, उसको वो गॉड जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये वर्ड्सवर्थ का जो है इम्पोर्टेंट वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, और वर्ड्सवर्थ का जो है क्वेश्चन जो है कल हम अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहे। और एक चीज़, यूट्यूब जो है हमारा वीडियो रिकमेंड करना थोड़ा कम कर दिया है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, जिससे और जो है हम टीजीटी पीजीटी पर वीडियो बना सकें इंग्लिश लिटरेचर का। तो चलिए आज के लिए इतना ही।